तो उस ज़माने में क्या होता था कि जैसे किसी की मोहब्बत हुई तो एक्सप्रेस कैसे करेंगे? आजकल तो ये कि आपने व्हाट्सएप पे गए, स्नैपचैट पे गए। व्हाट्सएप पे फिर भी ये होता है कि भाई 24 आवर से बाद डिलीट होगा। लेकिन ऐसी ऐप से टेलीग्राम वगैरह है, टाइमर सेट की 10 सेकंड का मैसेज किया कि प्राइवेसी बची हुई है। अगर 10 सेकंड में जैसी वो पढ़ेगी, मैसेज डिलीट हो जाएगा। यू हैव सो मेनी वेज टू कॉन्टेक्ट समवन। मैं भी टिंडर और हिंज की बात नहीं कर रहा हूँ, छोड़ के बात कर रहा हूँ, है ना? जिसको आप पहले से जानते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। उस ज़माने में बड़ा छका हुआ ज़माना था। इफ यू वांट टू कम्युनिकेट विद समवन, देयर वाज ओनली वन वे, राइटिंग ए लेटर। और चिट्ठी लिख तो दी, भेजे कैसे? तो जिनके पास ट्रेंड कबूतर थे वो तो ये काम करते थे, कबूतर जा जा जा। सुने आपने गाना, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दे। अच्छा, कबूतर का भरोसा नहीं किसी और को दे के आ जाएगा। कबूतर पे कितना भरोसा कोई करेगा भाई, रिस्क रहता था। तो फिर कुछ इंसान कबूतर होते थे उस जमाने में कि हीरोइन चिट्ठी लिखी, हीरोइन तक भेजनी है। तो कुछ ऐसे बच्चे जो बहुत गोलू किस्म के बच्चे होते थे, इधर उधर दीदी को दे के आ जाओ, फिर वहां से जवाब आएगा, वो भी उसको बोलेगी इधर इधर दे के आओ, जीजू को दे के आओ। ये चलता था। अब उस इमोशन में चिट्ठी लिखी, बड़े दिल से लिखी, अपनी हैंडराइटिंग में लिखी, और बाद में ब्रेकअप हो गया मान लीजिए। पेरेंट्स को पता लगा, पहले हड्डियां ब्रेक हुई, फिर ब्रेकअप हुआ। अब शादी कहीं और फिक्स हो गई है। अब अकेली चिंता की रहती थी कि कहीं ये चिट्ठियां बाद में ऐसा ना हो कि इससे कोई ब्लैकमेल कर सके। सो देयर यूज्ड टू बी वन लास्ट मीटिंग जिसमें दोनों पक्ष चिट्ठियां लेके आते थे, एक दूसरे के सामने डिस्ट्रॉय करते थे, जस्ट टू हैव फेथ थ्रू आउट द लाइफ कि अब डरने की बात नहीं, चिट्ठियां जल गई हैं।